नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कनाडा ने हमेशा खालिस्तानियों की तरफदारी की थी, खालिस्तानियों को ही बचाया, हमेशा खालिस्तानियों की ही ज़बान में बात करता रहा है कनाडा। इसलिए कनाडा से ही खालिस्तान के जितने भी सपोर्टर्स रहे हैं या हिमायती रहे हैं या खालिस्तान को प्रमोट करने वाले हैं, उनका गढ़ बना हुआ है आज तक कनाडा। सबसे सबसे ज़्यादा खुराफात अगर कुछ होता है खालिस्तानियों के द्वारा, खालिस्तानियों की तरफ से, वो कनाडा में ही होता है। वो बिल्कुल ही खुले सांड की तरह घूमते हैं कनाडा के अंदर। उनको अपना घर ही है, उनका अपना घर ही है कनाडा। उनको लगता है कि यहाँ पे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो कनाडा में, तो कनाडा में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी तक तो कनाडा जो है इन खालिस्तानियों के लिए बिल्कुल ही मतलब सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेबल ग्राउंड बना रहा है। जस्टिन ट्रूडो तो खैर आप बोल लीजिए कि वो खुद ही एक खालिस्तानी था, बिल्कुल ही खुलेआम मदद करता था खालिस्तानियों की, उनकी हिमायत करता था। मतलब उनके साथ उठना बैठना था ट्रूडो का खालिस्तानियों के साथ, कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोलता था। इंडिया को सीख देता था, इंडिया पे उंगली उठाता था खालिस्तानियों के फेवर में। तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ा था खालिस्तान को ऊपर करने में, खालिस्तानियों को प्रमोट करने में। लेकिन अब समय बदल गया है, अब प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं, अब नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। एंड थैंकफुली दिस न्यू गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। करंट गवर्नमेंट, करंट प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है खालिस्तानियों के लिए, और उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है, कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि लगे कि ये भी खालिस्तानियों के लिए ही काम करते हैं, खालिस्तानियों के फेवर में है, खालिस्तानियों को ये सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे। इनफैक्ट वो इंडिया को अश्योरेंस देते हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, नाउ विल इंश्योर कि अब ये गंद नहीं मचाएंगे यहाँ पे, वी विल टेक एक्शन। और अब शायद वो सख्त हो भी रहे हैं, कनाडा के अंदर अब सख्ती आ रही है, अब खालिस्तानियों को वो छूट नहीं मिल रही है, जो वो फेवरेबल कंडीशंस अब नहीं दिख रहे कनाडा के अंदर खालिस्तानियों के लिए जो पहले हुआ करता था। क्योंकि अब कनाडा चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारे। बहुत बहुत बुरा हो गया था, बहुत हम लो लेवल पर चला गया था ट्रूडो के समय, इंडिया और कनाडा के रिश्ते बहुत ज़्यादा लो चला गया था। ट्रूडो तो मतलब बिल्कुल ही अगेंस्ट हो चुका था इंडिया के, बिल्कुल ही ट्रेड रिलेशंस हमारे बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे इंडिया और कनाडा के। तो अब कनाडा चाह रहा है कि वो हम जो खराबी आई है रिश्तों में उनको हम सुधारें, इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारें, इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को सुधारें, ताकि हमारा जो ट्रेड है इंडिया के साथ वो बेहतर हो। आज की डेट में कनाडा और इंडिया के बीच में तकरीबन तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ट्रेड होता है। और कनाडा चाहता है कि ये जो लेवल है, ये जो है 24 बिलियन, ये कहीं ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़े। और वो तभी बढ़ेगा जब रिश्ते सुधरेंगे, ट्रेड रिलेशंस बेहतर होंगे, आपसी मन मुटाव ख़त्म होगा, फ्रेंडली जेस्चर बढ़ेंगे एक दूसरे के लिए, तब जाकर ये सब काम होगा। तब दोनों देश एक दूसरे के लिए अपने अपने दरवाजे खोलेंगे, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे कि कैसे बढ़ाया जाए, और तब जाकर ये बढ़ेगा। आजकल कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर आई हुई हैं इंडिया में, अनीता आनंद। जयशंकर से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, और भी वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रही हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रही हैं। तो उनका उनका मुद्दा साफ है, वो पूरा एक्सप्लोर कर रही हैं पॉसिबिलिटीज़ की किस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को बेहतर किया जाए। शी इज़ गिविंग ऑल पॉजिटिव इंडिकेशंस कि वी आर ओपन फॉर गुड रिलेशनशिप्स इन दी कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे और हमारे ट्रेड रिलेशंस भी सुधरेंगे। अब कनाडा इंडिया के साथ अपना एलएनजी और पीएनजी का जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा लेवल पर बढ़ाना चाहता है। आज की डेट में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया का, अब अमेरिका के ही खिलाफ खड़ा हो गया एज ए कॉम्पिटिटर। तो इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहता है कनाडा, तो इसके ऊपर बात
हो रही है, एआई के ऊपर बात हो रही है और भी कई चीज़ों पे बात हो रही है। अब कनाडा ने भी इंडिया को स्टडी किया है, देख रहा है कि इंडिया किस तरीके से, किस स्ट्रॉन्ग तरीके से अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो गया। कनाडा और अमेरिका के बीच में आजकल रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। मतलब अब तो मतलब ये हालत हो रखा है कि एक दूसरे को बॉयकॉट करने पर लगे हुए हैं। कनाडा में अमेरिकन गुड्स को बॉयकॉट करने पर चल रहा है। जब एलन मस्क से डोनाल्ड ट्रंप के साथ डॉजी जो था, तो मस्क ने बहुत ज़्यादा गंद मचाया था और मस्क को लेकर तो हद से ज़्यादा गुस्सा था कनाडा में। टेस्ला की गाड़ियों का पूरा पूरा बॉयकॉट हो रहा था कनाडा में, बिल्कुल ही नहीं खरीद रहे थे, वाट लग गई थी टेस्ला की। अमेरिकन विस्कीज और स्कॉचेज जो बड़े पैमाने पर उन्हें बॉयकॉट कर रहे थे कनेडियंस अमेरिका में छुट्टियां मनाने आना उन्होंने बंद कर दिया था। बहुत बहुत बड़े लेवल पर कनाडा ने डिच कर दिया था अमेरिका को। तो अमेरिकन टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी बहुत बुरा असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि कनाडा तो बगल का कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्री है, तो भर भर के कनेडियंस आते थे अमेरिका में घूमने फिरने के लिए। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पहले पहले यहाँ 4 में से 3 लोग आते थे कनाडा के अमेरिका में घूमने के लिए, घट कर वो 4 में से 1 रह गया जो कनाडा से अमेरिका आ रहा था घूमने के लिए। तो बहुत बड़े लेवल पर कैनेडियंस ने अमेरिका को बॉयकॉट किया था। इवन इन टूरिज्म, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, हम यूरोप चले जाएंगे, एशिया चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, हम अमेरिका नहीं आएंगे। तो उन्होंने भी इस तरीके से बॉयकॉट किया, दिखाया गुस्सा अपना अमेरिका के थ्रू, जिसका खामियाजा भुगता अमेरिका ने। और ये सब ट्रंप की करनी थी। ट्रंप कनाडा को भी मोटा टैरिफ ठोका था। कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने की घोषणा कर दी थी ट्रंप ने। अब बताइए, एक सॉवरेन इतना बड़ा कंट्री को आप अपना स्टेट बना लीजिएगा, मजाक है क्या? इससे भी बहुत बड़ी खुन्नस थी कनाडा को ट्रंप के साथ। तो इस सबका खामियाजा तो भुगता ही दोनों देशों ने। अब आज की डेट में कनाडा और यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा तलखी आ रखी है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है रिलेशंस दोनों के बीच में। तो अब कनाडा को भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना है। अमेरिकन इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है कनाडा, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। और उस ऑल्टरनेटिव में इंडिया बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर उभर कर आया है कि हम तो जो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, अब हम इंडिया से करते हैं। अब कनाडा इंडिया के साथ FTA साइन करना चाहता है। कनाडा ने देख लिया कि इंडिया ने यूके के साथ FTA साइन कर लिया है। बहुत बड़े लेवल पर ब्रिटेन को फ़ायदा होने वाला है। जो फ़ायदा था कनाडा ने स्टडी किया है कि किस बड़े लेवल पे यूके को फ़ायदा होने वाला है। अब यूके इज़ गोइंग टू गेन मेजरली फ़ायदा होने वाला है यूके को इंडिया के साथ FTA करने के बाद। तो ये फ़ायदा कनाडा भी उठाना चाहता है कि अगर इंडिया के साथ हमारा FTA हो जाता है तो कनाडा को भी बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा मार्केट खुलेगा कैनेडियन कंपनीज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंडियन मार्केट में, और उनकी हालत सुधरेगी, उनको बहुत मेजर लेवल पे फ़ायदा होगा। तो पूरी कोशिश में लगी हुई है कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए, वो सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए, जिससे कि FTA की तरफ हम कनाडा और इंडिया मूव कर सके और जितनी जल्दी हो सके ये FTA साइन हो जाए। क्योंकि एक बार अगर FTA साइन हो गया फिर दिन बदल जाएंगे। इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड है आज के डेट में तकरीबन $24 बिलियन, वो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कई टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले सालों में। और ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बेहतर होगी। तो खालिस्तान के ऊपर भी नकेल कस रहा है कनाडा, जस्ट टू इंश्योर कि इंडिया को लगे, इंडिया को एहसास हो कि आप कनाडा भारत के लिए अच्छा सोचता है, अपने यहाँ भारत के विरोधियों को नहीं पनपने के लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है। कनाडा अपने लिए ज़मीन नहीं, अपनी ज़मीन खालिस्तानियों को नहीं देगा, जो इंडिया के अगेंस्ट में वहाँ पे काम करते रहते हैं। तो कनाडा इज इंश्योरिंग कि सब कुछ बढ़िया रहे, सारे कंडीशंस फेवरेबल क्रिएट हो, ताकि आने वाले समय में ये FTA साइन हो जाए। तो ये था एक डिस्कशन जो कनाडा और इंडिया आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते सुधारने के लिए, FTA पे साइन होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करने में लगे हुए हैं। एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में रिश्ते सुधर जाएं, FTA साइन हो जाए, ताकि इंडिया और कनाडा दोनों ही इसका फ़ायदा उठा सके
और दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत भरपूर फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।